हमें तब समझ आया ये बस रास्ता नहीं पकड़ रही थी, ये डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत की गई सभी कहानियाँ वास्तविक घटनाओं, चश्मदीदों के बयानों और दर्ज मामलों पर आधारित हैं। हम तथ्यों को सुरक्षित रखते हुए घटनाओं को एक रोमांचक रूप में पेश करते हैं। कहानी के पात्र, स्थान और परिस्थितियाँ वास्तविक हैं, जिनमें से कई आज भी अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। ये सामग्री संवेदनशील दर्शकों को विचलित कर सकती है, इसलिए कृपया विवेक से देखें, सुनें। रिमेंबर, हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच छिपा। रात के 1:30 बज रहे थे। हिमाचल परिवहन की पुरानी वोल्वो बस पहाड़ी रास्तों पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और खिड़कियों के कांच पर धुंध जमी थी। बस में ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आर्यन, जो दिल्ली अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था, अपनी सीट पर बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक बस की रफ्तार धीमी हो गई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग को तेजी से दाईं ओर घुमाया। बस मुख्य राजमार्ग छोड़कर एक संकरे कच्चे रास्ते पर उतर गई। कंडक्टर ने आगे से आवाज लगाई, आगे लैंडस्लाइड है, रास्ता बंद है, हमें पुराने बाईपास से जाना होगा, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। यात्रियों में हल्की सी सुगबुगाहट हुई और फिर सब शांत हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह पुराना बाईपास कितना अजीब था। वहां डामर नहीं था, सिर्फ लाल मिट्टी और दोनों तरफ खड़े मनुष्य दिखते देवदार के पेड़ थे। उनकी डालियां बस की छत से टकराकर खुरचने जैसी डरावनी आवाज। आर्यन ने अपना फोन चेक किया। समय 2:15। सिग्नल गायब था। उसने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बस की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क किनारे एक पुराना काई लगा हुआ मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था शिमला 60 किलोमीटर। बस चलती रही। सन्नाटा गहराता गया। करीब आधे घंटे बाद आर्यन को लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने फिर से खिड़की के बाहर देखा। एक और मील का पत्थर गुजरा। आर्यन की सांस अटक गई। उस पत्थर पर भी लिखा था शिमला 60 किलोमीटर। आर्यन ने अपना फोन देखा। समय अभी भी 2:15 ही था। उसकी घड़ी। भाई साहब, आर्यन ने बगल में बैठी एक बुजुर्ग यात्री को हिलाया। हम कितनी देर से चल रहे हैं? मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। बुजुर्ग ने नींद भरी आंखों से उसे देखा और कहा, सो जा बेटा, ये पहाड़ी रास्ते ऐसे ही लगते हैं। लेकिन आर्यन सो नहीं सका। अगले 1 घंटे में उसने वही मील का पत्थर 3 बार और देखा। हर बार शिमला 60 किलोमीटर। हर बार समय 2:15। अब डर सिर्फ आर्यन को नहीं लग रहा था, बस का माहौल बदलने लगा था। हवा में एक अजीब सी सीलन और ठंडक भर गई थी, जो एसी की ठंडक नहीं थी। ये ठंड हड्डियों तक चुभने वाली थी। आर्यन ने बस में इधर उधर देखा और कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे उसका खून जम गया। उसने गौर किया कि बस में 2 तरह के लोग थे। कुछ जिनकी सांसें धुंध में बदल रही थीं और कुछ जिनकी नहीं। पहले तो उसे लगा कि ये उसके दिमाग का धोखा है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो फर्क साफ था। बाकी लोग जो सामान्य यात्री थे, ठंड के कारण उनके मुंह से हल्की हल्की सफेद भाप निकल रही थी, लेकिन
पीछे बैठे 3 लोग, लाल साड़ी वाली औरत, फटी वर्दी वाला सिपाही और बाराती। उनके आसपास हवा बिल्कुल स्थिर थी, ना सांस, ना धड़कन, ना गर्माहट। इसके अलावा एक और डरावनी बात थी। जब बस खड्डों पर झटके खाती तो बाकी यात्री स्वाभाविक रूप से हल्के आगे पीछे हिल जाते, लेकिन वे 3 आकृतियां 1 इंच भी नहीं हिलती थी, जैसे बस की हरकत या गुरुत्वाकर्षण या भौतिक विज्ञान का उन पर कोई असर ही ना हो। वे पत्थर की तरह स्थिर थी। आर्यन ने देखा उनकी छाया भी अजीब थी। वो सीट पर सीधी गिरने की बजाय तिरछी दीवार की तरफ खिंच रही थी, जैसे आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक उसे लग रहा था कि शायद वह पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है जो ये देख रहा है। सामने वाली सीट में बैठी एक बुजुर्ग आंटी डर से अपने पति का हाथ पकड़कर कपकपाती आवाज में बोली, वो औरत वो कब चढ़ी बस में? रो क्यों रही है? तुमने देखा क्या? उसके हाथ में लोहे की चूड़ियां और वो साड़ी, ये आजकल कोई पहनता ही नहीं है। दूसरी और एक कॉलेज का लड़का जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था अपने दोस्त से फुसफुसाया, यार उस सिपाही की वर्दी वो तो फटी हुई लग रही है, जैसे किसी बहुत पुराने हादसे की हो। अब आर्यन का दिल बैठ गया। अब बाकी जिंदा यात्री भी वही देख रहे थे, वही लाल साड़ी वाली रोती हुई औरत, वही खून धब्बे वाली सिपाही की वर्दी, वही मुरझाया बाराती। धीरे धीरे पूरे बस का माहौल बदलने लगा। फुसफुसाहट बढ़ती गई, सांसें तेज होती गईं, जीवित यात्री की आंखों में आतंक साफ दिखने लगा। और अचानक पीछे से तेज सिसकारी की आवाज आई। वह लाल साड़ी वाली औरत अब अपनी सीट पर नहीं थी। वह सब गलियारे के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि अब उसे सभी ने देख सकते हैं। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसके खड़े होने के तरीके में कुछ बेहद गलत था। उसका रोना अचानक बिल्कुल शांत हो गया, बस की हवा भारी हो गई। आर्यन को ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण जम गया हो। उसने सिर घुमाकर देखा, हर यात्री उस औरत को घूर रहा था। किसी ने चीखना भी शुरू नहीं किया, क्योंकि डर ने सबकी आवाज जैसे छीन ली हो। तभी उस सन्नाटे को चीरता हुआ सिपाही भी खड़ा हो गया। उसने अपनी खाली पथराई आंखों से यात्रियों की तरफ देखा और एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोला, मेरा गाँव बस अगले मोड़ पर ही है। माँ इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। फिर वही लाल वाली साली औरत जो बीच रास्ते में खड़ी थी खिसकते हुए बोली, मेरा मायका, मुझे मेरे मायके जाना है। वो मुझे लेने आए। मुझे जाने दो। बाराती वाला आदमी अपनी सीट पर ही चिल्लाया, बारात निकल जाएगी, मुझे पहुंचना है, देर हो जाएगी नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब बस की जीवित यात्रियों में चीख पुकार मची। बस की लाइट फड़फड़ाने लगी। वे तीनों आकृतियां अब धीरे धीरे बाकी यात्रियों की तरफ बढ़ने लगी। लाल साड़ी वाली औरत
की सिसकियां अब कांटों जैसी कपन पैदा कर रही थीं, जो सीटों से होकर सीधे कानों में उतर रही थी। वे एक साथ बोली। उनकी आवाज बस की छत से टकराकर गूंज उठी। हमारे साथ चलो उस मोड़ के पास। आर्यन ने देखा कि ड्राइवर का नियंत्रण छूट चुका है। बस खाई के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। सामने फिर से वही मील का पत्थर आया। शिमला 60 किलोमीटर और घड़ी में समय 2:15। बस खाई में गिरने से ठीक पहले आर्यन ने उस लाल साड़ी वाली औरत का घूंघट हटते हुए देखा। वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा था। शिमला मार्ग पर एक वोल्वो बस कल रात से लापता है। 35 यात्रियों के साथ बस का आखिरी संपर्क रात 1:30 बजे हुआ था, जब ड्राइवर ने लैंडस्लाइड की सूचना दी थी। खोज दल को अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है, जैसे कि वो हवा में गायब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल रात उन्होंने पुराने बंद रास्ते पर एक बस की हेडलाइट्स देखी थी, एक ऐसा रास्ता जो दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ है और जिसे लोग मनहूस मानते हैं। सब इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी ने आपको छुआ है तो भूतों की सभा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया सफर है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।